अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदर मुनीर चौधरी बीएमसी लाइव के साथ हाज़िर हैं। पाकिस्तान से प्रोफ़ेशनल्स कनाडा में आए, अपना नाम, अपना मुकाम बनाया। पाकिस्तान से डॉक्टर्स हज़रात जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। और इन्वेंशन में भी और मेडिकल फ़ील्ड में भी बहुत आगे हैं माशाल्लाह। और अब जो है अच्छी खबर ये है कि तमाम डॉक्टर्स ने एक एसोसिएशन बना ली है। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर रुखसाना अब्दुल्ला और डॉक्टर अख्तर हमीद। इनसे पूछेंगे एसोसिएशन के हवाले से और इनके जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, जो फ्यूचर इवेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। डॉक्टर रुखसाना, डॉक्टर अख्तर हमीद साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने वक़्त दिया। थैंक यू। शुक्रिया बहुत। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनके बारे में एक बहुत ही एक पॉजिटिव एक इम्प्रेशन है, इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में कि यार पाकिस्तानी डॉक्टर्स बड़े समझदार सियाने होते हैं। तो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं जो दूसरी कम्युनिटीज़ के मेडिकल के लोग हैं। जी, बिल्कुल। हुँ, आप देख लीजिए कि पूरे कनाडा में और जीटीए में भी हर जगह जो है वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं और हर फील्ड में काम कर रहे हैं। नॉट ओनली कि क्लिनिकल सेटिंग्स में हैं, रिसर्च में हैं, एकेडमिक एनवायरनमेंट में हैं। लाइक डॉक्टर हमीद जो है वो क्लिनिकल साइड पे भी काम कर रहे हैं, रिसर्च में भी हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में। सो हमारे डॉक्टर्स जो हर जगह काम कर रहे हैं। हमारे लोगों के अंदर क्वालिटी है कि हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और परसिस्टेंस है। आज ही इनफैक्ट हमारी एपिक की फेसबुक की वेबसाइट पे जो है वो हमारे जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईएमजी कहते हैं, उनकी जो है वो स्टोरीज डाली फेसबुक के अंदर और मैंने यही कमेंट किया कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े परसिस्टेंट हैं, बड़े हार्ड वर्किंग हैं एंड इस तरह से जो है वो परसिस्टेंट रहने के वजह से जो है वो आज जो है बहुत सारे डॉक्टर्स लास्ट ईयर जो है वो हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम में इंक्लूड हुए हैं। दे गॉट पोजीशन रेजिडेंसी प्रोग्राम में और ट्रेनिंग प्रोग्राम में और आगे जाके ये कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे और सही। हमारी एसोसिएशन का यही मकसद नाम है। ले लिया एपिक है क्या ये? EPIC is the English word. It's called Association of Pakistani Physician in Canada. सही। So APPIC. इसकी वेबसाइट एड्रेस है www.appiccanada.ca। और इसमें जो है वो हम अपना इस वेबसाइट पे हमारे मिशन विजन और सब एक्सप्लेन है किया क्या? गया। मिशन क्या है डॉक्टर साहब? आई थिंक आई लीव डॉक्टर जी, जी, डॉक्टर अख्तर हमीद साहब क्या मिशन है? क्या रीज़न है? चूँकि कई ऐसी तंज़ीमें हैं जो नॉर्थ अमेरिका की सतह पे हैं, तो कैनेडियन डॉक्टर्स ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी हैं, इनको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि एक एसोसिएशन एक अलग बना लें? देखिए कनाडा एक आज़ाद मुल्क है, उसकी अपनी करेंसी है, उसकी अपनी हुँ, हम एक नेशन हैं, तो हमारे पास डॉक्टरों की भी तादाद वक़्त के साथ-साथ बढ़ती चली है। जब मैं आया था 2010 बल्कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए। हुँ, तो हमने ये सोचा कि जब इतने अभी जीटीए में ही तकरीबन 2000 के करीब होंगे, तो इस तरह से जो है ना पूरे अक्रॉस कनाडा काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तानी हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया जाए ताकि हम उन जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनको एक अंडर वन अम्ब्रेला रखें और साथ-साथ जो बहुत सारे जो नए डॉक्टर आ रहे हैं उनको जिसको हम लोग आईएमजी कहते हैं, क्योंकि हम भी एक ज़माने में आईएमजी थे। तो उनको जो मुश्किलात होती हैं, उनकी मुश्किलात को आसान करने के लिए कि उनको गाइड करें हम किस तरह से रेज़िडेंसी में जाना है, किस तरह से और जगहों पे मौक़े हैं। तो हमने उसको सोचा कि क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी बनाएँ कि जिसमें पूरे कनाडा से जितने भी पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, वो इसमें शामिल हों और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए कि अब तक 400 से 500 मेंबर हो चुके हैं हुँ, हुँ, और वी ग्रो। अभी ये दूसरा साल है, पिछले साल हमने स्टार्ट किया था और वैंकूवर में हमने अपना पहला एनुअल कॉन्फ्रेंस किया था। ये दूसरा साल है हम यहाँ पे मिसिसागा टोरंटो में हम दूसरा एनुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उसका जो मेन विज़न मिशन ये है कि हम किस तरह एक कम्युनिटी डॉक्टरों की बनाएँ और वो कम्युनिटी हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ अपने-अपने इलाके में उसको और साथ-साथ हमारी जो एजुकेशनल कमिटी है इंक्लूडिंग हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, हुँ। उनको हम एक प्लेटफ़ॉर्म में लाके हम कैसे एक मज़बूत आवाज़ बने, किस तरह हम अपनी जो हमारी काविशें हैं, उससे किस तरह से हम कैनेडियन हेल्थ सिस्टम को मज़बूत से मज़बूत करने की कोशिश करें। क्योंकि ऑलरेडी
ہم اپنا انپٹ دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان کی آواز بنے جو لوگ ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم ان کو رہنمائی کر سکیں. یہی مین ہمارا مقصد ہے اس کا اس وقت. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو اس میں ہم ساتھ ساتھ کرتے چلائیں. ریسرچ کو فروغ دینا، ٹھیک ہے، ہمارے جو ایجوکیشن کو فروغ دینا، ساتھ ساتھ جو ہمارے جونیئر میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو رہنمائی دینا. کس طرح سے مشکلات ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل اسکول میں داخلہ اس وقت کینیڈا میں بہت مشکل سے ہوتا ہے، ایک کمپٹیشن ہے. تو ہم کس طرح اپنے ینگسٹر کو تیار کریں کہ وہ اس کمپٹیشن کو آسانی سے عبور کر سکیں. اس کے علاوہ ہم جو ہمارے بہت سارے پاکستانی جو پہلے آئے ہوئے ہیں اور ان کے بچے یہاں بڑے ہو رہے ہیں اور ان کے بچے جو میڈیکل اسکول میں جا رہے ہیں اور کینیڈین میڈیکل اسکول سے پاس ہو رہے ہیں، تو یہ ایسوسیشن ان لوگوں کو بھی ہم اس میں انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ اور انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ مل کے جو ہے وہ ایک اچھی تنظیم بنائیں، ایک دوسرے سے سیکھیں اور اس طرح سے جو ہماری ایسوسیشن کو اور اسٹرانگ بنائیں گے. تو جو فیوچر میں جو ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، انڈر گریڈ جو اسٹوڈنٹس جن کو میڈیکل اسکول میں جانے کا شوق ہے، ہم ان لوگوں کو بہتر طور سے گائیڈ کر سکیں اور ہیلپ کر سکیں. آلسو اب جو ہے وہ ہماری جنریشن جو ہے وہ جن لوگوں نے یہ ایسوسیشن بنائی ہے، ہم جو ہے وہ دوسرے اینڈ کی طرف ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اور جو ینگر جو نئے ڈاکٹرز بن رہے ہیں وہ جو اس تنظیم کو میں آگے آئیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. صحیح ہے. ڈاکٹر اختر حمید صاحب، کانفرنس جو ہے وہ آپ لوگوں نے ارینج کر لی، تو آپ کو چیئر بھی ہیں، تو کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہیں؟ دیکھیے، یہ ڈاکٹروں کی جو سی ایم ای ہم کہتے ہیں، میڈیکل ایجوکیشن کی جو ٹریننگ، ہمیں ہر سال 3-4 دفعہ سی ایم ای اٹینڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنے نالج کو ریفریش کر سکیں، ہم اپنی کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز اور کٹنگ نالج اور کٹنگ ریسرچ کو ہم سمجھ سکیں. تو اس سلسلے میں ہم ایک سی ایم ای کانفرنس کرتے ہیں. تو ہم نے کیونکہ یہ آرگنائزیشن بنائی تو ہم نے کہا اسی کے تحت ہم اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں تاکہ ہم ڈاکٹر سارے جڑتے بھی رہیں. تو اس دفعہ ہم نے حیات پیلس کے اندر کانفرنس رکھا ہے 2 اگست کو، اور الحمدللہ اب تک 150 سے 200 کے قریب لوگ ممبر ہو گئے ہیں اس کے. اور وہ جو ہے اس حوالے سے ہم نے اس کی ایک ترتیب دی ہے. ٹیچنگ پھر ورک شاپ ہے سنڈے کو، اس میں ہم نے اگین ہم اپنے جونیئر ڈاکٹروں کو صحیح کر رہے ہیں. تو جو ہمارے پاس آپ کے وہ بھی ہیں پوسٹرز فلائر، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جو پہلا دن ہے وہ ذرا دکھائیے گا کانفرنس کے حوالے سے. جی، پہلا میٹ اینڈ گریٹ ہے، یہ اس کے بارے میں بتائیے سر. تو یہ فرائیڈے ایوننگ کو ہم نے رکھا ہے اور اس میں جو بھی ہمارے کانفرنس کے پارٹیسپینٹ ہیں جنہوں نے کانفرنس کے لیے رجسٹر کیا ہے، ہم شام کو اوپن ایک انفارمل کائنڈ آف گیدرنگ رکھی ہے کہ سب آ کے ملیں گے. ہم نے اوپن رکھا ہے کہ ہر میڈیکل کالج کے لوگ ایک گروپ بنا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں. تو گپ شپ، چائے، نیٹ ورکنگ، انٹریکشن اور نئے فرینڈز بنانا، یہ مقصد ہے اس ایونٹ کا اور کانفرنس کی رجسٹریشن. صحیح ہے. اگلا دن سر؟ اگلا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت بھرپور ہے، اس لحاظ سے کہ جو اس میں ہمارا سب سے پہلے تو ہمارا سی ایم ای ہوگا جس کے اندر پورا دن ہمارے جو پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، وہ لیکچر دیں گے. تو وہ اگر اس کی فلائر موجود ہے دکھا دیں. تو یہ میں لوگوں کو آپ کے چینل کی توسط سے کہوں گا کہ جو ڈاکٹر حضرات اب تک نہیں اس میں رجسٹر ہوئے ہیں وہ ضرور پارٹیسپیٹ کریں. اور رجسٹر اس کے لیے ضروری نہیں کہ ان کا پاکستانی ہونا ضروری ہو، کوئی بھی پروفیشن سے ڈاکٹر ہے اگر وہ رجسٹر ہوں گے کیونکہ اس میں ان کو پوائنٹس ملتے ہیں. صحیح. ہمیں اور یہ epiccanada.ca آپ کی ویب سائٹ ہے، اس پہ رجسٹریشن اوپن ہے، تو اس پہ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر اور صاحب. اسی دن ہمارا پھر شام کو ایک ہم نے دوبارہ سے ایوننگ ایک گیدرنگ رکھی ہے تاکہ ہم صرف پڑھنے سے ہی نہیں تعلق رکھیں گے، تھوڑا سا ہلکا پھلکا ایک نیٹ ورکنگ کریں، ملیں. تو ہم نے ایک گالا وہ اس کو انوگریٹ کیا ہے اور اس گالا کے اندر ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ عالمگیر پرفارم کر رہے ہیں. سب جانتے ہیں ہمارے پاکستان کے پہلے پاپ سنگر، اور ابھی بھی ماشاءاللہ یہ ابھی بھی پرفارم کر رہے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں. تو ان کے ذریعے، اور پھر ہم نے کچھ اپنے گیسٹ کو بلایا جس میں ہمارے ہائی کمشنر ہیں پاکستانی محمد سلیم صاحب، انہوں نے کائنڈلی ایکسیپٹ کیا ہماری انویٹیشن. اور اس کے علاوہ سینیٹر سلمہ اللہ جان نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. ابھی ہم 1-2 اور ویٹ کر رہے ہیں مسیساگا کے میئر کا، لیکن جیسے وہ کنفرم کرتی ہیں سرپرائز جو وہ بھی ہوں گے، ایسے گیسٹ ہوں گے، 1-2 سرپرائز گیسٹ بھی ہیں، صحیح، تو اسی وقت پتہ چلے گا. تو یہ بتائیے اس کانفرنس میں یہ تو ڈیٹس بھی ہوں گی، تو اس میں کوئی اور ڈیٹیل بتانا چاہیں جو کانفرنس ہے ان کے کیا موضوعات ہیں اور آپ کیا حاصل کیا کرنا، کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ سو
कॉन्फ्रेंस का मकसद कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन है, जो कि हमारे हर फिजिशियन को अपनी सर्टिफिकेशन वैलिड रखने के लिए पूरे करने होते हैं। तो कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद जो है वो ये कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के क्रेडिट प्रोवाइड करना है। ये कॉन्फ्रेंस सब स्पेशलिटी के लिए भी है और फैमिली डॉक्टर्स के लिए भी है। इसमें डाइवर्स और मुख्तलिफ टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जिसमें औरतों की हेल्थ है, बच्चों की हेल्थ है। हाँ, बच्चों की हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, कैंसर पे कुछ टॉपिक्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे टॉपिक्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा, और एथिक्स के ऊपर हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स सीएमई टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन टॉपिक्स को लाने के लिए, फिर स्पीकर्स ढूंढने में। तो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। फिर संडे को जो है स्मॉल ग्रुप, बहुत छोटे ग्रुप्स में इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स रखे हैं, जो कि बहुत यूनिक है हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए। उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। तो मैं इनकरेज करूँगी जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, प्लीज़ रजिस्टर और इस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उठाएं सही है। और एपिक को सपोर्ट करें। डॉक्टर अख्तर हमीद साहब, मेडिकल स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं इसमें? जी, इसमें मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट्स और नर्सेज, इवन डेंटिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, हम्म ये सब के लिए हमने ये कोई आम ऑर्गेनाइजेशन लोग बनाई। आना चाहें? आम लोग गाला को आएं, एंजॉय अच्छा, करें, सही सही। ठीक है, क्योंकि उनको उतनी बेनिफिट नहीं होगा सीएमई अटेंड करके हमारा, सही। लेकिन शाम को हमारे साथ यानी कि ये ओपन है, जो गाला As, डिनर है, guest आ म्यूजिक शो सकते है, हैं। उसमें एज गेस्ट जो है वो आपके जो फीस है उसमें वो participate पार्टिसिपेट कर जी, सकते हैं। हाँ, वो आपके सामने है, सही। तो उसके जरिए अगर कोई लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, और बिल्कुल ये 2 अगस्त को सेम प्लेस पे जी। है। डॉक्टर रुखसाना साहबा, क्या कहेंगी लास्ट में, ताकि ये मुझे मेरी ख्वाहिश भी है कि एक तो वो आप कर रहे हैं, तो हम कोई रेगुलरली यहाँ पर भी लोगों को एजुकेट, जो आम लोग हैं, जो जिनसे आप बाय अपॉइंटमेंट ही मिलते हैं, लेकिन कई ऐसे जनरल डिस्कशन है मेडिकल के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, और एहतियाती तदाबीर जिसको हम बोलते हैं, तो कुछ ऐसा भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बुलाते रहें, लोगों को समझाते रहें कि क्या-क्या चीज़ें हैं, किन-किन का ख़्याल रखें कि वो बीमारियों से बचें। कॉन्फ्रेंस के हवाले से, एपिक के हवाले से कुछ लास्ट में कहना चाहें? आम, ये हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले साल 2024 के बहुत अर्ली में जो है वो हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। पिछले साल हमने अपनी फर्स्ट इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस की थी बीसी में, और जो कि बहुत सक्सेसफुल रही है, और इंशाल्लाह ये वाली कॉन्फ्रेंस भी हमारी सक्सेसफुल रहेगी मिसिसागा में भी। मेरी गुजारिश है, जो पाकिस्तानी फिजिशियंस जो कि कनाडा में काम करते हैं और फिजिशियंस है या किसी भी हेल्थ प्रोफेशन में हैं और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं इनकरेज करती हूँ कि आप जो है वो एसोसिएशन ज्वाइन करें, इसको सपोर्ट करें। ये बहुत अभी अर्ली स्टेज में है, तो आपकी वॉइस हम सुन सकते हैं। आप आके कॉन्फ्रेंस को एपिक को बनाएं, और कॉन्फ्रेंस में हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है, सो पार्टिसिपेट इन एनुअल कॉन्फ्रेंस, और उसमें एनुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर आप अपने राय जाहिर करें और कॉन्फ्रेंस में जो है वो अपने वोट दें। सही है। डॉक्टर अख्तर हमीद साहब, कुछ कहना चाहें लास्ट? मैं तो ये कहूँगा, जो भी आपने एक चीज़ कही है, तो वो ये कि मैं इस एपिक के प्लेटफॉर्म से, बल्कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत से भी, आपने एक बात कही कि मैं हाजिर हूँ, अगर आप कोई ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू करना चाहें अपने सामीन के लिए, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे जौहरी हैं डॉक्टर्स, जिन्होंने इस तरह के काम अंजाम दिए, हम उनको भी हम ला सकते हैं आपके इसमें, ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें। कोई अगर आप हेल्थ पे कोई प्रोग्राम शुरू करना चाहें, तो उसमें भी हम आपके साथ हैं, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकें। सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुखसाना अब्दुल्ला साहिबा, डॉक्टर अख्तर हमीद साहब, Thank you. आपने वक्त शुक्रिया दिया। आपका बहुत। नाजरीन, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अगर मेडिकल प्रोफेशन से आप वाबस्ता हैं, तो आप epiccanada.ca पे जाएं, रजिस्ट्रेशन करें, और अगर वैसे ही गाला आलमगीर को सुनना चाह रहे हैं, तो आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं epiccanada.ca। अपना ख्याल रखें।